यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। फिर से एक बार कहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। ओ गढ़ मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। ओ गढ़ मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। ओ गढ़ मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। ओ गढ़ मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। ओ गढ़ मेरा मेरी चट्टा
पिता की बातें सुनता हूँ, मैं और पिता एक हूँ और मेरे अंदर शैतान का कोई भी हिस्सा नहीं है और हम यीशु के जैसे ही बनना चाहते हैं। कहते खुदा मेरे अंदर शैतान का कोई भी हिस्सा नहीं है, हर बीमारी शैतान की ओर से है तो मेरा हिस्सा नहीं है। हर तरह की बुरी बातें, हर तरह की चिंताएं, समस्याएं, हर चीजें जो है वो शैतान की ओर से है और इनका मेरे जीवन में कोई हिस्सा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ खुदा मैं तेरे खुद से भरना चाहता हूँ। Lord, we want to be filled with you, Lord. Lord, we want to be filled with you. तो खुद से हम भरना चाहते हैं। शैतान की कोई बात हो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा से, मैं प्रभु से भरना चाहता हूँ, मैं तुझसे भरना चाहता हूँ। I want to be filled with you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मैं तुझसे अधिक भरना चाहता हूँ। मेरी रगों में यीशु का खून बहता है, मेरी रगों में यीशु का खून बहता है, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में यीशु के ख्याल, यीशु के विचार बहते हैं। यीशु का वचन मेरे जीवन में भरपूर से बहता है। कबूल करेंगे यीशु का वचन मेरे अंदर भरपूर से है। शैतान का कोई हिस्सा मेरे अंदर नहीं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून करीना हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति तू नमक में पृथ्वी का। मैं खून करीना हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति तू नमक में पृथ्वी का। यहोवा मेरा चलवा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग लड़ता है। यहोवा मेरा चलवा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग लड़ता है। वो घर मेरा मेरी चर्चा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा
जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। आज का ये अच्छा समय है कि खुदा ने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया है कि हम सब उसके वचन के द्वारा आशीषित हों। उसकी महिमा में हम सब यहाँ खड़े हुए वर्शिप किया और प्रभु ने हम सबों को आशीषित किया। और हम इस बात को जानते हैं कि जहाँ कहीं खुदा के लोग होते हैं वहीं प्रभु भी होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ पर वचन कहता है। हम इस वचन में जाएंगे, पर इससे पहले कि हम कुछ चीज़ों के आपके सामने रखूं कि वाकई प्रभु मौजूद रहता है ना। आज का टॉपिक ऐसा ही है कुछ कि प्रभु मौजूद रहता है, प्रभु हमारे पास रहता है, क्योंकि प्रभु ने ये सुसमाचार अपने चेले के द्वारा हम सबों के पास भेजा। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदा ने इस बात को, जब मैं सोच रहा था कि मेरा रात में मैं उठ के जाने लगा, दरवाज़ा बंद था, वो उसका शीशे का दरवाज़ा था, बंद था, और मैंने देखा कि सामने शायद खुला हुआ है करके, और मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था। और जब मैं पहुंचा, पीछे से माही ने देख लिया, वो दौड़ के हमको यहाँ पकड़ा तो उसे, लेकिन उससे पहले हम हिट हो चुके थे और यहाँ पे बहुत ही भयंकर चोट आती कि हमें लगता है कि माथा भी जो है हमारा वो चोट आता और काफ़ी तकलीफ़ होती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा शायद माही ने अपना हाथ वहाँ रख दिया ऐसे कि मेरा सर लड़ने नहीं पाया उसमें। पर जब माही ने कहा नहीं, मैं तो पीछे था, तो मैंने महसूस किया कि एक बार और भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि खुदा ने अपना हाथ रख दिया इससे पहले कि मैं ठोकर लगे, और मुझे कहीं भी कुछ चोट नहीं आई और ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ। तो हम खुदा की महिमा करते हैं। और दूसरी चीज़, मुझे याद है कि हम लोग लिंडी पर जब चर्च में जब जाया करते थे, तो मुझे याद है कि वहाँ पर जब मीटिंग ख़त्म हुई और हम कार में बैठे जाने के लिए, जब बैठे तो शायद कोई चला रहा था गाड़ी, मैं पीछे बैठा और मैं किसी से बात कर रहा था, दरवाज़ा खुला हुआ था कार का, और मैं अपना हाथ इसे ऊपर रखे था, और जिसने दरवाज़ा बंद किया उसने मेरा हाथ नहीं देखा। और मुझे याद है कि वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बैंग किया कि ये हाथ या तो कट जाना चाहिए था या तो उंगली टूट जानी चाहिए थी। पर जब मैं ऐसे, जिसने बंद किया, तो मैंने कहा रे खुदा बाप, कोई दरवाज़ा खोले ना, क्योंकि हमें जो महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई रुई की तरह कोई चीज़ है जो मेरे दोनों तरफ हाथ के है। ये दूसरी बार जो अभी हुआ, पर ये पहली बार हमारे साथ हुआ कि खुदा ने अपने हाथ को हमारे रखा कि हमको ज़रा सा भी, लोग मेरा हाथ देखने लगे, हमने कहा भाई कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि खुदा का हाथ हमारे हाथ के ऊपर था। तो मैं आपको ये गवाही के तौर पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ और इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो हमारे लिए समाचार भेजा वो यही है कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ ना, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु आज हम सबों के द्वार पर खड़ा रहता है। उसका द्वार कहाँ है? हमारा हृदय, हमारे मन के अंदर रहता है। और यही वजह है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो कुछ वो कहता है उसके शब्द को सुने। हम जब कोई हमको कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, कोई अच्छे काम करता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। जब प्रभु से हम
कहते हैं प्रभु तू हमारे लिए ये काम कर, और प्रभु कर देता है, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, और हमारा मन एक ऐसा मन हो जाता है उस समय कि प्रभु सचमुच कि तू मेरे साथ रहता है, कि तू हमको तकलीफ़ों से बचा लेता है। और जो तकलीफ़ में से मैं होके गुजरा, उन सब चीज़ों में खुदा ने मुझे संभाला। मेरे साथ अस्पताल में भी कई चीज़ें हुई कि डॉक्टर ने सब कुछ निकाल दिया कि हम तुम्हारा अब कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु आज हम सबसे यही बात कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूँ। उसका द्वार कहीं और नहीं, वो हमारे मन के अंदर रहता है, हमारे दिलों में रहता है। प्रभु की पहुँच हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हमारे हृदयों में रहता है, हमारे इस घर में रहता है। जो मिट्टी का बर्तन है वो प्रभु ने उसको अपनाया हुआ है। जब तक हम इस देह में हैं तब तक वो हमारे देह में बना रहेगा, और जब हम आत्मिक रूप में होंगे तो वो हमारे सामने होगा, हम उसको देखने पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा है। अभी हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हम मिट्टी हैं। पर फिर भी जो लिखा हुआ है किताब में, रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 20वीं आयत में इस तरीके से लिखा है। रेवलेशन की किताब उसके 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये प्रभु का वचन है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और आगे लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ, टेस्टमनी, जो प्रभु ने ये लिखा है, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वही प्रभु यीशु मसीह हम सबों के साथ चलता फिरता हर समय बना रहता है। पर क्या ये सवाल है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा तैयार रहता है, हमारे साथ चलता फिरता है, हमारे हर एक कामों में हमारी हिफाजत करता है। पर क्या हम तैयार हैं कि प्रभु से संगति करें? हमारे पर जब कोई मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो हमारा सब चीज़ें विश्वास से जो प्रभु पर होता है, प्रभु की आवाज़ आती है, वो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि शैतान ऐसे हाथ लगा देता है, सुनना नहीं। अब तू लोगों को कॉल कर, लोगों से शेयर कर, लोगों को बता। इंसान की टेंडेंसी है कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लोगों को कॉल करता है, लोगों से बातें करता है। ये नेचर है कि अरे ऐसा ऐसा है, हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम है, हमारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारी सारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। उस समय ईमान ख़त्म हो जाता है। प्रभु हमारे साथ है, हम उससे कहें कि तू हमारी सहायता कर, और प्रभु उसी समय उठ खड़ा होगा। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एलियाह जो था, एलियाह ने भी प्रार्थना की, और जो प्रार्थना की खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना। और आज जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लौदीकिया की कलीसिया को खास करके ये लिख दे। लौदीकिया की कलीसिया ये आखिरी कलीसिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमको इतनी बड़ी सामर्थ्य दिया है, जो लिखा हुआ है मत्ती के 28-18 में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, मैं इस अधिकार से तुझे संसार में भेजता हूँ। जा, प्रभु के काम को कर, लोगों को वचन सुना, उनको वचन मानना सिखा, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। प्रभु ने हम सबों को इख्तियार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने साथ में ये भी कहा कि मैं तेरे पास वापस आता हूं। आज कुछ चीजें देखेंगे कि प्रभु ने जो ये बातें कही, क्यों कही? क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों में रहता है, हमारे संग चलता है, हमारे हर एक कामों को वो देखता, समझता और जांचता है। शायद या तो हमारे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से खुदा हमको किसी भी तरीके से हमको हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता, या हमारे सामने नहीं होता, या हमारी दुआओं को नहीं सुनता। पिछले हफ्ते हमने प्रीच किया था कि तुझ में अब भी एक कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान से कहा था कि तुझ में अब भी एक कमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कमियां हमारे अंदर हैं और ये कमियां हमको दिखाई नहीं देती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा, संगति करेगा। भोजन का मतलब है संगति करना। हम प्रभु के साथ संगति कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा भरोसा लोगों पर है। जब हम लोगों को बताते हैं, लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा, बड़ी मुश्किल की बात है कि आपके साथ ऐसा है, बहुत बुरा बात है, ऐसी ऐसी संतावना दे देते हैं और कहते हैं जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना की चिट्ठी भेज दूंगा, फलानी जगह यहाँ भेज दूंगा, वहाँ भेज दूंगा और लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छी बात है, जितनी प्रार्थना हो अच्छी बात है, लेकिन उस समय, जिस समय हमारी आवश्यकता है, उस समय प्रभु मेरे सामने खड़ा है और वो हमसे चाहता है कि हम उससे मांगें, कि वो हमारी सहायता करे। हमें स्वयं उससे मांगने की आवश्यकता है। हम घुटनों पर जब चले जाते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। अभी आपने गवाही सुना जो खुशी ने दिया कि जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो सारी चीज़ें बदल गई, है ना। जब हम स्वयं प्रार्थना करने लगते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हमको क्या गिफ्ट चाहिए, हमें क्या चीज़ें चाहिए, प्रभु हमको आशीषित करता है। बड़ी अच्छी बात है, क्या हम अपनी परेशानी में प्रभु को पहला स्थान देते हैं? अगर देते हैं तो हमारा ईमान है। यदि हम पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं, हम किसी इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, फलाने प्रेयर कर देंगे, वो प्रेयर कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यस, खुदा ने एक इंसान को सामर्थ्य दिया हुआ है, वो तो करेगा ही, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर देगा, क्योंकि गिफ्ट है और ये गिफ्ट खुदा किसी को किसी भी समय पर उसकी जरूरत के अनुसार से उसे दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस गिफ्टेड हो वो ही प्रार्थना करेगा तो ये काम होगा, पर प्रभु उसको समय से, उसी समय उसको वो गिफ्ट देगा कि उस गिफ्ट के द्वारा वो काम होने पाए। प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, लिख दे लौदीकिया की कलीसिया, जो इस प्रेजेंट टाइम में है, बड़ी अच्छी बात है। ये बात हमको जानने की जरूरत है कि प्रभु हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ क्यों खटखटाता है। आज हम इस सवाल का जवाब देखेंगे, क्योंकि कलाम में ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के, हमारे मन के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्यों खटखटाता है। आज जवाब सुनिएगा। लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 17वीं आयत में, लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 6:17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, इसलिए प्रभु आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यह बहुत बड़ी बात है कि जब हम प्रभु की संगति में होते हैं तो हमारी आत्मा एक हो जाती है
आज जांचने की जरूरत है, क्या हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक होती है या नहीं, या हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है कि नहीं। मांगते सब हैं और खुदा सबको देता है, पर उनकी जरूरत के अनुसार से उनके समय में खुदा उनको देता है, अपने समय में नहीं। पर जो लोग प्रभु की आत्मा में हो जाते हैं, उनको मालूम है कि हमारे अंदर पावर है, प्रभु ने हमको वो सामर्थ्य दिया है, तो वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूं, इस काम को कर देना। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु मैं सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, इस काम को देख लेना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब अब्राहम चल दिया अपने घर को छोड़ के, कि क्या उसको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? वो छोड़ के चल दिया। उसको मालूम था कि मेरा विश्वास है, मेरा प्रभु मुझे लेके जा रहा है, वो कहीं हमें गलत जगह नहीं ले जाएगा, वो हमारे लिए हमको गलत समस्याओं में नहीं छोड़ेगा। वो जहाँ कहीं भी हमारे पास समस्या आएगी, वो मेरे आगे खड़ा होगा। गोलियत एक बहुत बड़ा इंसान था जिसके सामने दाऊद खड़ा हुआ। दाऊद छोटा सा था और वो जायंट था, लेकिन प्रभु ने उसको इतनी बड़ी सामर्थ दिया कि उसके एक छोटे से किनके में वो सामर्थ थी कि उसने उस जायंट को गिरा दिया। खुदा आपके एक लफ्ज से शैतान को तितर बितर कर सकता है, उसकी दी हुई सामर्थ को वो तितर बितर कर सकता है, पर क्या वो सामर्थ हमारे पास है? क्या हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक है? ये जानने की जरूरत है। यदि है तो प्रभु आज हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो यही चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। हम इंसान के साथ नहीं, प्रभु के साथ बने रहें। जिसका ईमान भरोसा इंसान पर है, वो हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि इंसान को कुछ नहीं दे सकता। उसके पास ना कुछ था, ना है और न रहेगा, वो अपने ही खाली रहता है ना। लिखा हुआ उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसके 6 की 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ग्लोरीफाई टू गॉड व्हाट ही हैज बीन डूइंग इन योर लाइफ। हमको किस चीज की कमी खुदा ने रखी है? क्यों जाऊं मैं किसी इंसान से मांगने? क्यों जाऊं मैं कहने के लिए कि तुम्हें यह चीज चाहिए या तुम हमारे लिए ये ऐसा कर दो? हमें मालूम है खुदा पैदा करता है, खुदा सब चीज़ों को देता है, खुदा करने वाला है। हाँ, जो खुदा के लोग जब आपस में जुड़े रहते हैं तो खुदा उनको बड़ी आशीष देता है। थोड़े में भी उनको इतना आनंदित रखता है, इतना खुशी देता है कि वो इत्मीनान से रहें, उनको किसी बात की समस्या ना आने पड़े। साफ लिखा है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें प्रभु रहता है। और वहां से जब वो देखता है कि हमारे पर मुसीबत आ रही है, तो मुझसे कहता है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु आज हमारी हर एक बातों में खड़ा हुआ हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है। जैसे वो समस्याओं को आते देखता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहने की ज़रूरत है, प्रभु तू तो मेरे दिल में ही रहता है, कहीं दूर तो है नहीं, और तेरी पहुंच तो मेरे दिल के अंदर है। तो आज मैं अपने दिल की बात तेरे सामने कह देता हूं कि प्रभु तू हमारी ये समस्या जो आने वाली है, ये तेरे हाथ में दे देता हूं। शायद आपने नहीं किया, मैंने किया है। जब डॉक्टर ने कह दिया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मेरा प्रभु यहाँ से मुझे लेके चलेगा। और आज तक मैं चाहे जिस हाल में भी हूँ, पर खुदा मुझे अपनी सामर्थ्य में लेके चलता है। हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि वो जब हमारे दिल में रहता है, हमारा दिल ही उसका पवित्र मंदिर है, जहाँ पर वो रहता है।
हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी बातों में रहते हैं, इसलिए वो हमारे दिलों में रहता है। जिसके दिल में प्रभु नहीं रहता है, समस्या उनकी है। जिसके दिल में प्रभु नहीं रहता, क्योंकि या तो दुनिया रह ले दिल में, या तो खुदा रह ले दिल में। दोनों चीजें एक साथ इंसान के दिल में नहीं बच सकती, है ना। जब तक कि हमारा चाल चलन, हमारी पुराना मनुष्यत्व जब तक बदल ना जाए, जब तक कि हम नई सृष्टि ना हो जाएं, तब तक हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम नहीं कर सकते। तब तक वो हमारी आत्मा में रह नहीं सकता। मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो रहता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। लूका की इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि सदा तैयार रहो। लूका की इंजील 14 और उसकी 36 और 37 दो आयतें सिर्फ पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ये भोजन और कुछ नहीं है, ये आत्मिक सेवा है। जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, उससे वो हमें तृप्त करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। हम जब कोई समस्या को आते देखते हैं तो हम कहते हैं, आने दे भाई, हमारा राजा मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। कोई हमें पसंद करे ना करे, पर प्रभु हमें पसंद करता है। हमारे लिए मैटर है, हमारे लिए खुशी है कि परमेश्वर हमें पसंद करता है। और ये बात सच है कि जब हम प्रभु की, जब मुसीबतें आती हैं तो प्रभु भी आता है कि इसके ऊपर शैतान कुछ लेकर आ रहा है, भाई चलो इसके पास चलते हैं। जब हम जागते रहते हैं और हमको ये मालूम है मेरा स्वामी आ रहा है, हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ बना रहेगा, तो हम जागते रहते हैं। इन समस्याओं को अपने ऊपर आने से पहले प्रभु के हाथ में उन सारी चीज़ों को सौंप देते हैं, क्योंकि हमें अपनी समस्याओं को जो हम पर आ रही है हमें पता है, और ये भी पता है कि प्रभु और हमारी दोनों की आत्मा एक है। प्रभु ने जान लिया है, हमारा स्वामी जो जान लिया है वो रास्ते में है, वो पहुंच रहा है। दानियल प्रार्थना कर रहा था, किस लिए? जब ये निकला कि जो लोग इस मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं और उसको दंडवत नहीं करेंगे, वो अपना तीसरे मंजिल पर ऊपर जाके कमरे में अपनी खिड़की खोलकर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगा, ताकि नीचे लोग सुने, जान जाएं। और मालूम क्या हुआ? लोगों ने जाके राजा से शिकायत करी, लेकिन दानियल डरा नहीं। उसको शेरों की बांध में डाल तो दिया गया, लेकिन शेर उसका कुछ भी नहीं कर पाए। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ वहीं बैठा था। प्रभु आपकी समस्याओं में आपके साथ वहीं बैठेगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपके हर एक उन कमजोरियों में, बीमारियों में, आपकी जरूरत में वो आपकी हिफाजत करेगा और आपके साथ बना रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, यह प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना के 14 और 21 में इस तरीके से कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा
और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। प्रभु ये कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर, तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ भोज करूँगा। मुसीबतें तो आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, पर आएंगी तो, पर तेरे एक तरफ से आएंगी और दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। एक तरफ 1000 पर दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा तुझे संभाले रहेगा, खड़ा रखेगा, क्योंकि वो तेरे हृदय में वास करता है, वो तेरे हृदय पर राज्य करता है, वो तेरी समस्याओं को जानता है, क्योंकि उसकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। एक और बड़ी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो 23वीं आयत में लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ रहेंगे। प्रभु आज हमारे हृदयों में रहता है। रिमेंबर, यदि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मैच करती है तो हमारे हृदय में रहता है, और वो हमको बात करता है, हमसे कहता है कि देख, यहाँ पर ये चीज़ चलती है, यहाँ पर ये बात ऐसे हो रही है, इसको संभाल ले, इसको सही कर ले, कि तेरी जो अनॉइंटिंग है, जो तेरी आशीष है, वो इस जगह से जाने ना पाए। हर एक को खुदा ने जो तोड़ा दिया है, उस तोड़े को हमें संभालने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा डॉक्टर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। हम जब प्रार्थना करते होते हैं तो उसकी आत्मा जो है, उन सारी चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते होते हैं, वो प्रभु उस जगह पर सारे कामों को करता रहता है। क्योंकि हम तो सिर्फ मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम इंसान नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह है, और वो सारी कामों को करता है। हमारी दुर्बलता क्या है, हमारी बीमारी क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है? हमारे अंदर जो दुर्बलता पाई जाती है, जो बीमारियां पाई जाती हैं, जो कमजोरी हमारे पर आती है, ये कहाँ से होता है? मालूम है कहाँ से शुरू होता है? कोई बता सकता है? ये खुराफात के भंडार से शुरू होता है। शुरुआत केवल दिमाग की खराबी और दिमाग और मस्तिष्क की चलती योजनाओं से होता है। बड़ी योजनाएं चलती हैं यहाँ पे। प्रभु कहता, तू अपनी योजना में व्यस्त रह भाई, मैं चला। जब तेरी योजनाएं पूरी हो जाएं तो अपनी योजनाओं के अनुसार से चल लेना, तो तुझे आशीष मिलेगी, तो तेरे विश्वास के अनुसार से मिलेगी। है ना? यदि आज खुदा कह दे, बेटा, एक धनवान से कहा था अपना धन बांट दे, एक बात की तुझ में अब भी कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान से कहा था, उसका धन, उसके धन के द्वारा ही उसको लोग उसकी पूजा करते थे। उसका घमंड था, उसका लालच था, उसकी बुराइयां थी, उसकी सारी सांसारिक चीजें, सांसारिक अभिलाषाएं थी। वो कैसे अपने अंदर से दूर कर देता? कैसे वो धन को अपने बांट देता? हम निकाल नहीं सकते, हम बांट नहीं सकते। तो प्रभु ने कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में हाजिर होना असंभव है। यदि परमेश्वर चाहे तो संभव हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी दिमाग की खराबी और हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो योजनाएं चलती होती हैं, ये उसका कारण है। ये उसका कारण है कि हमारी दुर्बलता हमारे को घेरे रहती है, बीमारियां हमको घेरे रहती हैं। बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये योजनाएं जो तू बनाता है,
इन योजनाओं को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि तू अपनी योजनाओं को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं में शामिल हो जा। हिब्रू की किताब इब्रानियों 12:3 में इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 12:3 और 4 में इस तरीके से बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आज पढ़ के आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा है, ये परमेश्वर की ताड़ना है। जब हम अपनी योजनाओं में, अपने दिमाग की योजनाओं में फंस जाते हैं, तो शरीर से वो आत्मा जो परमेश्वर की है दूर हो जाती है। लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब 12 और उसकी 3री आयत में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हमारा लहू नहीं बहा, पर इकलौते बेटे का जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका लहू बहा। हम क्यों अपनी योजनाओं में जाएं? हम क्यों अपने कामों में इस तरीके से व्यस्त हो जाएं कि हम परमेश्वर की योजना को ठोकर लगा दें? हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, इसी इब्रानियों की 12:12 में एक बात कहता है। लिखा हुआ है कि इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। है ना? ढीले हाथ जो कहीं भी चले जाते हो, इतने ढीले हों कि हम उनकी भी उपासना कर लेते हो, उनकी भी बात मान लेते हो, उनके साथ भी चल देते हो, उनकी भी सुन लेते हो, इनकी भी सुन लेते हो, पर प्रभु की नहीं सुनते। घुटनों को सीधे करो, घुटनों को सीधे करो। किसी के सामने घुटने मत टेको। घुटना टेकना है तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ना हम अपने हाथों को किसी के सामने फैलाएं, ना हम किसी भी तरीके से अपने पाँव को घुटनों पर आए किसी के सामने। अगर आना है, फैलाना है, तो केवल प्रभु है जिसके सामने हम काम को करें। खुदा हम सबों को आशीषित करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए मालूम है क्यों लिखा है? क्योंकि गुनगुनी कलीसिया है। ये गुनगुनी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ये बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि लिखा हुआ है कलाम में कि आजकल जो किसी को आप बाइबल के बारे में बताएंगे कि आप आशीषित हो जाओगे, तो कहेगा भाई मेरे पास तो 5 गाड़ियां हैं, हमारा बेटा ये कर रहा, हमारा बेटी वो कर रही है, हमारा दामाद ये कर रहा, हमारा तो बैंक बैलेंस है, हमारे पास 4 फ्रिज है, हमारे पास वो। खुदा बाप माफ़ करे, आज की कलीसिया में ज़्यादा करके यही लोग हैं। और प्रभु ने यूहन्ना से कहा था लौदीकिया की कलीसिया को लिख दे जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3:17 में, रेवलेशन 3:17 में। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू क्या है, अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। बड़ी बात है भाई। आज की कलीसियाओं में आज किसी से भी बात करिए तो ये कहता है अरे क्या इनकी ज़रूरत है यार, हम तो फलाना है, हम तो इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये ना। और खुदा की आशीष को मांगते हैं पर कुछ बात नहीं बनती। लिखा 18वें में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। प्रभु ने हम सबों के लिए सारी चीज़ें रखी हैं। खुदा आप सबों को ये चाहता है कि आप उससे आशीषित हो और उसके कामों में आगे बढ़ने पाएं। लिखा हुआ है रोमन 3 और उसके 23 में, रोमन की किताब उसके 3
और उसकी 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, कोई एक इंसान नहीं है जो इंसान ये कह दे कि अरे वो तो प्रीस्ट हैं और वो तो पादरी हैं, बहुत बड़े वाले पादरी हैं, और चाहे मतलब खुदा इस बात से कभी सहमत नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान ने पाप किया है और आज इस दुनिया में रहते हुए हर एक इंसान पापी है। जब लिखा हुआ पौलुस कहने लगा कि मेरे जिस्म में एक कांटा चुभ होया गया, तो उसने परमेश्वर से विनती की कि दोबारा ऐसा ना होने पाए। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हम सब इस दुनिया में रहते हुए पाप की दुनिया में हैं तो, लेकिन जब हम प्रभु पर निगाहें रखते हैं और प्रभु हमारे हृदय में बना रहता है तो खुदा हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। क्योंकि यूहन्ना किताब 1 और उसकी 16वीं आयत में ये लिखा है कि परमेश्वर इसलिए आया कि वो हम पर अनुग्रह करे, और हम पर अनुग्रह होता है। परमेश्वर आज भी हमको आशीषित करता है और वो यही चाहता है कि हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे हृदयों में रहता है। उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक है और वो हमसे कहता है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ। यदि तू अपने दिल को खोलेगा, अपने दरवाजे को खोलेगा, तो मैं भीतर आकर, तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ संगति करूँगा। प्रभु आज तैयार है, अपने हृदयों को खोलें, उसके सम्मुख आए, उसकी हुजूरी में आए। और ये समय है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए अपना लहू बहाया। हमने लहू नहीं बहाया, उसने लहू बहाया। उसने हमें शांति दी है। उसने हमको संसार की समस्याओं से बचने के लिए स्वयं हमारे हृदय में बैठा रहता है कि कोई भी मुसीबत आए मैं वहीं रोक दूंगा। प्रभु आपको सामर्थी बनाना चाहता है। प्रभु में आके बढ़े, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करते रहें।